बिहार में चुनावी बुखार चढ़ चुका है और सियासी पारा सातवें आसमान पर है। सरकार और विपक्ष के बीच तू मैं का जो राउंड है वो शुरू हो गया है। एक तरफ रोजगार मेलों की धूम तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का तंज। तो आइए चलते हैं बिहार की सियासी रणभूमि में, जहां पर वादों की बौछार और तंजों की तलवारें एक साथ चमक रही है। ये सब वोटों का दंगल है। जनता के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो नीतीश के वादों पर भरोसा करें या फिर विपक्ष के सवालों में दम ढूंढें। लेकिन तब तक ये सियासी नूरा कुश्ती यूं ही जारी रहने वाली है। हमारे साथ अब बने रहिए, क्योंकि बिहार की सियासत का सारे ये रंग हम आप तक पहुंचाएंगे और करेंगे बिहार की सियासत का एक्सरे। तो चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी से विकास और रोजगार की बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट भी पेश किया। पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मौजूदगी रही। पीएम मोदी के इस दौरे ने बिहार की सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने आज मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बिहार वासियों के लिए विकास की झड़ी लगाई। बिहार वासियों को करीब 7200 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए उन्होंने बिहार वासियों का दिल जीतने की पुरजोर कोशिश की। बिहार वासियों को पीएम मोदी ने आज ढेरों गिफ्ट दिए। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करते हुए कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पुणे जैसा पटना, मुंबई जैसा मोतिहारी और गुरुग्राम जैसा बनेगा गया। साथ ही साथ रोजगार पर पीएम मोदी ने बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि निजी नौकरी पर 15,000 रुपए तक की मदद करेंगे। साथ ही साथ उद्योग और निवेश का भी उन्होंने प्लान पेश किया। उन्होंने बिहार को औद्योगिक हब बनाने का रोड मैप भी पेश किया। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान राज्य के विकास की भी बात की। इस कड़ी में उन्होंने कनेक्टिविटी, आईटी और स्टार्टअप से जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने दरभंगा में आईटी पार्क का लोकार्पण किया। इस आईटी पार्क का लोकार्पण उन्होंने मोतिहारी से ही किया। बिहार के दूसरे आईटी पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया। वर्चुअल माध्यम से ही बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी। लगभग 10 करोड़ की लागत से यह आईटी पार्क बनाया गया है। पीएम मोदी ने 1173 करोड़ की सड़क योजना की भी शुरुआत की। इसके अलावा 63 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी से जुड़ी योजनाओं की भी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए 162 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जबकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। साथियों, भाजपा और एनडीए का विजन है जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा।
और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ। पीएम मोदी ने भले ही बिहार वासियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी हो, लेकिन उनके बिहार दौरे के बाद सूबे की सियासत गरमा गई। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि पीएम जब भी बिहार आते हैं तो वर्तमान और भविष्य की चर्चा करते हैं, लेकिन असल मुद्दों पर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आते हैं तो वर्तमान और भविष्य छोड़ सिर्फ अतीत की चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी कभी ये बात नहीं करते कि बिहार में रोजगार कैसे बढ़ेगा, पलायन कैसे रुकेगा, किसानों की आय दुगुना कैसे होगा। हालांकि इस मुद्दे पर जेडीयू ने पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की। जेडीयू ने कहा कि एनडीए के लोग काम के आधार पर वोट मांगते हैं, एनडीए नौकरी देने में यकीन करता है। विपक्ष पर बरसते हुए जेडीयू ने कहा कि वो सिर्फ खोखले दावे करती है। नीतीश जी के चेहरे के सामने ये लोग कहीं नहीं टिकेंगे। प्रधानमंत्री का ऐसा दौरा होता रहेगा और विपक्ष की परेशानी बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने बखूबी बताया कि एनडीए के लोग काम के आधार पर वोट मांगते हैं। डबल इंजन की सरकार की वजह से बिहार में विकास की रफ्तार किस तरह से बढ़ रही है और लोगों का जो समर्थन है वो एनडीए के साथ है। लालू जी तो अनाप शनाप ट्वीट करते ही हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी आगाह किया कि एनडीए का कुनबा नौकरी देने में विश्वास रखता है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी लालू जी का मॉडल नौकरी के बदले जमीन लेने का है। बीजेपी ने पीएम मोदी के दौरे को बेहद सफल बताते हुए कहा कि वो आए तो उन्होंने बिहार को बड़ी सौगातें दी हैं। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने बिहार के विकास की गाड़ी को फ्यूल दिया है। प्रधानमंत्री ने बिहार को बहुत कुछ दिया ताकि बिहार विकसित हो सके। बिहार के नौजवानों के पास कैसे रोजगार हो, इस बात की भी चिंता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री पक्के मकानों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बिहार की डबल इंजन की सरकार बिहार को कैसे विकसित करे, इस बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को तकरीबन 14 लाख करोड़ की सौगात दी है। बिहार विकसित हो, इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प अनपैरेलल है। बिहार में हर नौजवान के पास कैसे रोजगार हो, इस बात की चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। दुनिया के कुछ देशों की जनसंख्या से ज्यादा हमारे गरीब भाइयों के लिए पक्के मकान हो, इस बात की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र हो, आईटी क्षेत्र हो, सड़क मार्ग हो या रेल यातायात हो, हर तरीके से बिहार कैसे विकसित हो सके, बिहार की डबल इंजन की सरकार बिहार को कैसे विकसित कर सके, इस बात की चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा न सिर्फ विकास योजनाओं की घोषणा के लिए बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। बीजेपी जहां इसे बिहार के लिए बदलाव का रोड मैप बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सिर्फ चुनावी जुमला कहकर खारिज कर रहा है। अब देखना होगा इन घोषणाओं का असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता हुआ दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार वासियों पर करोड़ों की परियोजनाओं की बारिश कर दी है और इसके अलावा पीएम ने 4 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाते हुए बिहार वासियों के ट्रेन के सफर को आसान बनाने की कोशिश की है। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार के मोतिहारी पहुंचे पीएम मोदी ने बिहार वासियों के लिए करोड़ों की सौगातें दी, जिनमें कई रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं।
पीएम मोदी ने रेलवे के जिन प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है उसे थोड़ा विस्तार से बताते हैं। भटनी छपरा ग्रामीण रेलखंड जो कि 114 किलोमीटर का है, यहां पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य का शिलान्यास उन्होंने किया। यह काम 153 करोड़ में होगा। इसके अलावा भटनी छपरा रेलखंड में ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन कार्य का भी उद्घाटन उन्होंने किया। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल लागत 232 करोड़ आएगी, जबकि समस्तीपुर बछवाड़ा रेलखंड जो कि 34 किलोमीटर का है, यहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का उद्घाटन भी उन्होंने किया। इसे बनाने की कुल लागत आएगी 53 करोड़ रुपए। 4079 करोड़ से दरभंगा नरकटियागंज रेल ट्रैक के दोहरीकरण प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास उन्होंने किया। इसके अलावा पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स में वंदे भारत ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए रख रखाव ढांचे का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी कुल लागत आएगी 283 करोड़ रुपए। दरभंगा थलवारा समस्तीपुर रामभद्रपुर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन उन्होंने किया। 26 किलोमीटर की इस रेल लाइन के दोहरीकरण प्रोजेक्ट का ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। साथियों, चंपारण की धरती का जुड़ाव हमारी आस्था और संस्कृति से भी है। राम जानकी पथ मोतिहारी के 70 घाट, केसरिया, चकिया, मधुबन से होकर गुजरने वाला है। सीतामढ़ी से अयोध्या तक जो नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है, उससे श्रद्धालु चंपारण से अयोध्या जाकर दर्शन कर सकेंगे। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ है बिहार में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। रेलवे के इन प्रोजेक्ट्स के अलावा पीएम मोदी ने आज 4 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी सौगात दी। जाहिर है बिहार वासियों का रेलवे का सफर अब और ज्यादा आसान और सुलभ होगा। 4 में से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस दिल्ली से, जबकि 2 लखनऊ से चलेंगी। चलिए आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि ट्रेनें कहां से मिलेंगी। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए चलेगी एक अमृत भारत एक्सप्रेस, जबकि दूसरी चलेगी बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल के लिए। इसके अलावा दरभंगा से लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन के लिए तीसरी अमृत भारत एक्सप्रेस मिलेगी, जबकि मालदा टाउन से लखनऊ के ही गोमती नगर स्टेशन के लिए चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस भी चलेगी। साथियों, आज यहाँ रेल और सड़क से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं से बिहार के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। देश के अलग अलग रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। मोतिहारी बापू धाम से दिल्ली आनंद विहार तक भी अब सीधे अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। मोतिहारी रेलवे स्टेशन भी अब नए रूप में नई सुविधाओं के साथ तैयार हो रहा है। दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होने से यह रूट पर यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज आक्रामक भी दिखा और विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध भी नजर आया। हालांकि विपक्ष जरूर उनकी सौगातों की आलोचना कर रही है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अगर एक उंगली वो उठा रहा है तो 4 उंगली उसकी ओर भी उठ रही हैं। माना जा सकता है कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद सूबे की सियासी गर्मी बढ़ गई है, जो चुनावों तक इसी तरह से बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झटका लगा। आज कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से साफ इनकार किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सुनवाई तेज करने के निर्देश दिए। हालांकि लालू यादव के लिए राहत वाली बात यह रही कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में व्यक्तिगत तौर पर उन्हें मौजूद रहने से छूट मिल गई। दरअसल 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल पर रोक लगाने की कोई ठोस वजह सामने नहीं है। हाईकोर्ट ने लालू यादव की सीबीआई एफआईआर रद्द करने की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस भी जारी किया था और अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। आपको याद दिला दें कि ये जो पूरा मामला है वो 2004 से 2009 तक लालू यादव के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। उस समय लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के वेस्ट सेंट्रल जोन में ग्रुप डी की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे। कहा गया कि नौकरियां लालू के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन रजिस्टर करवाने के बदले में दी गई। सीबीआई ने क्या आरोप लगाया है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सीबीआई का आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई उन्होंने इसके बदले अपनी जमीन लालू यादव के परिवार या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनके नाम पर रजिस्टर किया। इन जमीनों की जो कीमत थी वो बाजार मूल्य से काफी ज्यादा कम बताई गई। अब इस पूरे मामले में लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने 29 मई को सुनवाई के दौरान कहा था कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई जरूरी कारण समझ नहीं आ रहा और अब हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले को जल्द निपटाएगा। अब इस पूरे मामले में लालू यादव के अलावा जो परिवार के 5 सदस्य हैं वो आरोपी बनाए गए हैं। सबसे पहले आरोपी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव खुद हैं, जो कि पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में नौकरी देने के बदले जमीन अपने नाम करवाई। दूसरे आरोपी राबड़ी देवी है इसमें, जो कि उनकी पत्नी है, जिनके नाम पर भी कई जमीनें ट्रांसफर हुई हैं। तीसरे आरोपी है तेजस्वी यादव, उनके सबसे छोटे बेटे, और वो इस मामले में आरोपी है और दावा करते हैं कि ये मामला जो है वो राजनीतिक बदला लेने का एक तरीका है। चौथे आरोपी है तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, जिन्हें पहली बार इस मामले में समन भेजा गया है। और पांचवें आरोपी है मीसा भारती, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है। इनके अलावा हेमा यादव भी इस पूरे मामले में आरोपी है, वो लालू प्रसाद यादव की बेटी है और इनके नाम भी जमीन ट्रांसफर की गई। अपनी याचिका में लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत की कार्यवाही रोकने की मांग की। उन्होंने एफआईआर निरस्त करने और 2022, 2023 और 2024 में दाखिल की गई 3 चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई से मना कर दिया। लालू की दलील है कि एफआईआर 14 साल से देरी से दर्ज हुई। मामले में पहले भी प्रारंभिक जांच हुई, जिसे बंद कर दिया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17A से संबंधित अधिकारी से अनुमति के बाद ही केस की व्यवस्था हुई है और इसका उल्लंघन हुआ है। इनका विरोध करते हुए सीबीआई के लिए पेश जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे SV राजू, उन्होंने कहा कि लालू का ये जो मामला है इस धारा के तहत नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में टिप्पणी की है और कहा है कि हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हाईकोर्ट आपकी याचिका का जल्द निपटारा करे। साथ ही हाईकोर्ट अंतिम फैसला लेते समय पहले की गई अपनी टिप्पणियों पर ध्यान न दे। सुप्रीम कोर्ट ने लालू के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध पर उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से भी छूट दी है।